अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस वाली क्लास आज होने वाली है। आप अंग्रेजी सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर सीखी हुई चीज अगर प्रैक्टिस ना करी जाए, प्रैक्टिस में उसको ना रखा जाए, तो सीखा हुआ जो है ना और ना सीखा हुआ वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो बीच बीच में ना आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए ताकि जो सीख रहे हैं उस पर मोहर लग जाए और आप उसको कभी भूले ना। उसमें आपकी मदद करता है प्रैक्टिस, और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज प्रैक्टिस वाली क्लास। प्रैक्टिस वाली क्लास है छोटे छोटे वाक्यों के ऊपर बेस्ड। ये आपको प्रैक्टिस करने में इसलिए मदद करती है क्योंकि बाकी दिन आप क्या करते हैं, आप वोकैबुलरी सीखते हैं, आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ रूल्स को सीखते हैं। उसके बाद जब आप वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बढ़ती है। तो इसके पहले जो आपने पढ़ा उससे आप इन सबको क्या रिलेट कर पाते हैं, और रिलेट कर पाते हैं तो वो याद रखता है क्योंकि आप अब चीजें रट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। राइट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं है। आई डू नॉट माइंड। आई डू नॉट माइंड। नल चालू करो। नल चालू करो। टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। बकवास मत करो। बकवास मत करो। कह सकते हैं डू नॉट टॉक रबिश। क्या कह सकते हैं? डू नॉट टॉक रबिश, या डू नॉट टॉक नॉनसेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? बिना सेंस का। करेक्ट। तो डू नॉट टॉक रबिश, बकवास मत करो, डू नॉट टॉक रबिश। बक बक बंद करो। स्टॉप द चैटर। कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जो बिना किसी बात के बकर 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 करता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं कि अरे बहुत बक बक करता है। अंग्रेजी में उसको चैटर कहते हैं, है ना, जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता, है ना। तो बक बक बंद करो। स्टॉप द चैटर। याद है ना? डू यू रिमेम्बर? याद है ना? क्वेश्चन मार्क। डू यू रिमेम्बर? बहुत गर्मी है आज। बहुत गर्मी है आज। कहेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। हो सकता है आप ठंड के दिनों में बोलना चाह रहे हो, तो गर्मी तो नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे? बहुत ठंड है आज। देखिए, एक ही सेंटेंस से आप दूसरा सेंटेंस कैसे तैयार करेंगे? बहुत ठंड है आज, तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। हॉट के जगह पर क्या हो जाएगा? कोल्ड, क्योंकि फर्क इतना ही आ रहा है इस वाक्य में। एक बार आप गर्मी की बात कर रहे हैं, एक बार आप ठंड की बात कर रहे हैं। राइट, तो बस वही तो बदलना है, बाकी तो आप सेम बोल रहे हैं। आज गर्मी है, आज ठंड है। राइट, तो ऐसे वाक्य से आप दो वाक्य बना लिए आपने, है ना। चिटकिनी लगा दो। ड्रॉ द बोल्ट। ड्रॉ द बोल्ट। उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। कितने आलसी लड़के हो तुम। कितने आलसी लड़के हो तुम। यू आर सच अ लेजी बॉय। यू आर सच अ लेजी बॉय। अब लड़का नहीं बोलना है भाई, हमें तो लड़की बोलना है। कितनी आलसी लड़की हो तुम। कहेंगे यू आर सच अ लेजी गर्ल। सिंपल। क्या बदला? ध्यान दीजिए, एक वाक्य से दो वाक्य बनाना सिखा रही हूँ, है ना। क्या बदला? लड़का लड़की में बदल गया ना, इतना ही हुआ ना। आप एक बारी किसी लड़के को बोल रहे थे कि बहुत आलसी हो, आप किसी लड़की को बोल रहे हैं कि बहुत आलसी हो, तो बॉय जो है वो गर्ल होगा। बाकी पूरा वाक्य तो सेम है ना। यू आर सच अ लेजी गर्ल। मुझे मालूम था वो जीतेगा। आई न्यू ही वुड विन। मुझे मालूम था वो जीतेगा। आई न्यू ही वुड विन। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसका हो जाएगा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे वाक्य है। अगर आप इसको थोड़ा स्टाइल से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई नो नथिंग अबाउट हिम। आई नो नथिंग अबाउट हिम, इसको भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू। ये नॉर्मल सा हो गया। अगर आपको कहना है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये अलग से लग जाएगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तुम कितने बजे उठते हो?
एट वॉट टाइम डू यू गेट अप, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो। एट वॉट टाइम डू यू गेट अप, गेट अप यानी कि उठना, राइट। तुम कितने बजे सोते हो। एट वॉट टाइम डू यू स्लीप, अब सोने का क्या होता है, स्लीप होता है, तो एट वॉट टाइम डू यू स्लीप, तुम कितने बजे सोते हो। एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। मुंबई जाने वाली ट्रेन रात 10 बजे छूटती है। द ट्रेन फॉर मुंबई लीव्स एट 10 PM। अब इसी से आप बहुतेरे वाक्य बना सकते हैं। कैसे, अब भाई मुंबई नहीं जाना, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन रात को 10 बजे छूटती है। चलो कोई नहीं, सुबह 10 बजे छूटती है, ठीक है। द ट्रेन फॉर दिल्ली लीव्स एट 10 AM। सिंपल है ना। क्या बदल गया, AM PM हो गया, या समय बदल गया, या डेस्टिनेशन यानी कि जहां पर आपको जाना है वो बदल गया, बाकी सब कुछ सेम है ना। चलिए, वो उसकी माँ जैसी लगती है। शी लुक्स लाइक हर मदर, शी लुक्स लाइक हर मदर, वो उसकी माँ जैसी लगती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है। His face resembles his father। resembles का मतलब होता है मिलना, मिलना जुलना, है ना, मतलब सेम जैसा दिखना। जैसे इसके पहले क्या कराया, माँ जैसी लगती है तो looks like कराया, ये भी बोल सकते हैं। That his father his face resembles, देखिए शक्ल मिलती है और माँ जैसी लगती है, मतलब शक्ल मिलती है या उसके जैसी लगती है, दोनों सेम बातें हैं, कहने का तरीका बस अलग है, राइट। वो उसकी माँ जैसी लगती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। अगर कहते हैं उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है तो शी रिजेंबल्स हर मदर, ये कह सकते थे, या हर फेस रिजेंबल्स हर मदर, राइट। यहाँ पर बात हो रही है उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है। His face resembles his father। मैंने उसको नहीं पहचाना या मैंने उसे नहीं पहचाना। पहचानने का होता है रिकॉग्नाइज, है ना। I did not recognize him, I did not recognize him। कितने बदल गए हो तुम, You have changed so much। कितने बदल गए हो तुम, You have changed so much। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा, Don't you like it, Don't you like it। क्या ये तुम्हें, अच्छा इस वाक्य में अगर आपको कहना होता क्या ये तुम्हें अच्छा लगा तो कहते Do you like it। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा, Don't you like it। इस तरीके से, है ना। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, I never said that, I never said that। रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है, How far is the railway station from here। एयरपोर्ट यहाँ से कितनी दूर है, How far is the airport from here। बस स्टैंड यहाँ से कितनी दूर है, How far is the bus stand from here। हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर है, How far is the hospital from here। आप देख रहे हैं, बस रेलवे स्टेशन के जगह पर जहाँ कहीं के लिए भी आपको पूछना हो, बाकी पूरा वाक्य सेम, बस डेस्टिनेशन चेंज। ओके, चलिए, तुम्हारे दुश्मन को कम मत समझना। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, है ना। वो सुना है ना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर, है ना। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट मतलब कम समझना सामने वाले को, है ना, कम आंकना, तो उसको अंडर एस्टिमेट कहते हैं। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। डू नॉट वरी अबाउट मी हो जाएगा, ठीक है, अबाउट हो जाएगा, अबाउट, मेरी चिंता मत करो, है ना। तो डू नॉट वरी अबाउट मी, है ना, मेरे लिए चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। डू नॉट वरी अबाउट यहाँ पर लगेगा और फिर मी हो जाएगा। ओके, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट। वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना। कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ जरा मुझे बताओ। टेल मी व्हाट हैपेंड, दोनों के केस में सेम वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ो, मूव अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, है ना, आगे बढ़ो, मूव अहेड।
तुम्हें क्या हुआ है? What happened to you? तुम्हें क्या हुआ है? What happened to you? कुर्सी पर से पैर हटाओ। Step off your leg from the chair. Step off का मतलब होता है हट जाना, पीछे हट जाना या हटा लेना, इस तरीके से, है ना। कुर्सी पर से पैर हटाओ। Step off your leg from the chair. कुर्सी पर बैठ जाओ। Sit on the chair. कुर्सी पर बैठ जाओ। Sit on the chair. किताब बंद करो और मेरी बात सुनो। Close the book and listen to me. Close the book and listen to me. तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? Are you listening to me or not? तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं या सुन रही हो कि नहीं? Are you listening to me or not? मुझे बताओ, tell me. मुझे बताओ, tell me. मेरे लिए जगह रखना, keep a place for me. Keep a place for me. उसको बोलो, tell him. उसको बोलो, tell him. उससे पूछो, ask him या ask her. लड़का है तो him, लड़की है तो her. 1 मिनट रुको, wait a minute. 1 सेकेंड रुको, wait a second, है ना। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। खिड़की बंद करो, shut the window या close the window, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिजली चमक रही है, it's thundering. थंडरिंग जो प्रोसेस होता है ना, बिजली चमकने के पूरी प्रक्रिया को थंडरिंग कहते हैं, है ना। तो अगर आप हिंदी में कहें बिजली चमक रही है, अंग्रेजी में it's thundering काफी होगा। ओके, वो गहरी नींद में सो रहा है। He is fast asleep. He is fast asleep. मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। I am not able to open this knot. KNOT knot इसको पढ़ते हैं, K साइलेंट रहता है और ये गांठ को अंग्रेजी में knot कहते हैं। तो मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। I am not able to open this knot. नल चालू करो, turn on the tap. नल बंद करो, turn off the tap. मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा? मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगी? When I will be able to speak English. When I will be able to speak English. वह शायद भूखा है। He is probably hungry. He is probably hungry. वह शायद भूखी है। अगर किसी लड़की की बात करनी हो तो she is probably hungry हो जाएगा। मेरा पेट भर गया, my stomach is full. मेरा पेट भर गया, my stomach is full. क्या अब हम निकलें? Should we leave now? Should we leave now? मैं खाना खाने ही वाला था। I was about to eat. मैं खाना खाने ही वाला था। I was about to eat. मैं जाने ही वाला था। I was about to leave. I was about to leave. आज मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए? What should I wear for the party today? हमारी बात आजकल बंद है। We are not in talking terms these days. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Do not make me angry या don't make me angry. आज खाने में क्या बनाया है? What is prepared for food today? या what is there for food today? What is there for dinner today? What is there for lunch today? Depending कि आप किस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। बारिश हो रही है, it's raining. आज बहुत गर्मी है, it's very hot today. सड़क पर पूरी बर्फ बिछी है, there is complete snow on the road. लगता है आज बर्फ गिरने वाली है, looks like it going to be snowfall today. कितनी ठंड है आज, how cold is it today? भूलना मत, do not forget. कौन है? Who is it? कौन है? Who is it? मैं हूँ, it's me. आप चाहें तो उसके बाद अपना नाम लगा सकते हैं, जैसे मैं हूँ रोहन, it's me रोहन, अंग्रेजी हो जाएगी इसकी, ठीक है। मुझे नींद आ रही है, I am feeling sleepy. जूते पहन लो, put on the shoes. जूते उतार लो, take off the shoes. पंखा चालू कर दो, turn on the fan या switch on the fan. देखिए switch का ही इस्तेमाल करिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। पंखा बंद कर दो, switch off the fan. कल रात थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती रही या हल्की हल्की बारिश होती रही। It kept drizzling last night. आज मैं बहुत परेशान हूँ। Today I am very anxious.
उसे चीनी की बीमारी है। He has a sugar disease और he has a diabetes। यहाँ पर लड़का है तो he, लड़की होगी तो she का इस्तेमाल करेंगे। मैं सुबह 9 से रात 10 बजे तक काम करता हूँ। I work from 9 AM to 9 PM। उसे गाली मत दो। Do not abuse him, do not abuse her। डिपेंडिंग कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? What does it mean? वो अंग्रेजी में अच्छा है। He is good at English। टेबल से कप हटा दो। Remove the cup from the table। मुझे सोचना पड़ेगा। I have to think। मुझे चाय की आदत है। I am used to tea। तुम्हें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। You do not have to hurry। तुम्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। You have to wait for hours। थोड़ी देर रुकिए। Wait for a while। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Now we have to do something। आप कब तक बाथरूम में रहेंगे? How long you are going to be in the bathroom? 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा। Fever will come down in a couple of days। वो कल 20 साल का हो गया। He turned 20 yesterday। वो हमेशा जल्दी में दिखती है। She always looks in a hurry। इसका मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब क्या है? What does it mean? आप होश में तो हैं? Are you in your senses? मुझे जाने दो। Let me go। तुम्हें क्या लगता है? What do you think? जाकर सो जाओ। Go and sleep। तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? तुम्हारा फोन बज रहा है। Your phone is ringing। जोर से बोलो। Speak aloud। बहाने मत बनाओ। Don't make excuses। तुम डरपोक हो। You are a coward। डरपोक की अंग्रेजी coward। आज तो मजा आ गया। Today was fun। मैं उसकी मदद करूंगा। I will help him। लड़का है तो him, लड़की होती तो her। मैं उसकी मदद करूंगा। I will help her। अगर आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो लड़का है तो him, लड़की है तो her।